हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे एंड हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स ले लीजिए और हम लोग बुक में से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम उसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, एक बॉटल्स का बैच है, यानी कि एक बैच आप समझते हैं ना, एक लॉट जो होती है उसमें 25 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स पैक करी गई हैं। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड, अगर सेम बैच है यानी कि एक बैच में जितनी बॉटल्स बनी है वो तो सेम रहेंगी, उन्होंने क्या करा है 25 बॉटल्स को एक बॉक्स में रखा है, तो कितने बॉक्सेस फिल्ड होंगे। हम क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लेते हैं। एक बैच ऑफ बॉटल्स है, यानी कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जो बनी और उनको कैसे पैक करा गया है, 25 बॉक्सेस में पैक करा गया है, ऐसे कि हर बॉक्स में 12 बॉटल्स आ गई। अब उन्होंने बोला अगर उसी बैच को, यानी कि नंबर ऑफ बॉटल्स सेम रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी, अगर हमें एक बॉक्स में 12 की जगह 20 बॉटल्स भरनी है तो इन्होंने बोला कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स तो बच्चों वो ही हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, एक डिब्बे में पहले हम 12 बॉटल्स रख रहे थे, लेकिन अभी हमें एक उसी डिब्बे में 20 बॉटल्स रखनी है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक बॉक्स में ज़्यादा बॉटल्स पैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमें कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। तो दो चीज़ें जो हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए होती हैं वो हमारे को मिल गई यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, दो चीज़ें। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है, अगर बॉटल्स बढ़ रही हैं तो हमारे बॉक्सेस कम होंगे। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये क्वेश्चन है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे को दो चीज़ें चाहिए होती हैं टेबल में फिल करने के लिए वो हमारे को पता चल गई हैं। क्या क्या है बच्चों वो, एक तो है नंबर ऑफ बॉक्सेस, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और एक है नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हमारे पास 25 बॉक्स थे तो हर डिब्बे में इन्होंने 12 बॉटल्स भरी थी। तो अब इन्होंने बोला है अगर हर बॉक्स में 12 की जगह हमें 20 बॉटल्स फिल करनी है तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे। तो हम इसे लेट कर लेते हैं ए। ठीक है, हमने कुछ एज्यूम कर लिया। अब हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ अगर बढ़ रही है तो ये घट रही है, तो ये क्वेश्चन हो गया इनवर्स वेरिएशन का। हम लिख देंगे एज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों हमारा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, यानी कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इनके प्रोडक्ट के बराबर। बस हम वैल्यूज डाल दें कि हम x और y के 24 5 और 12, 25 इंटू 12 इज इक्वल्स टू के की जगह हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, यानी कि a इंटू 20। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 20 को हम इधर ले जाएंगे, 25 इंटू 12 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू a। सिंप्लीफाई करने के लिए आप काटिए, डिवाइड कीजिए, ये देखिए ये दोनों टर्म्स 5 से कट जाएंगी, 5 5 ज़ा 25 एंड इधर 5 4 ज़ा 12। अब ये तो नहीं कटते आपस में, लेकिन 4 और 12 आपस में जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है, ऊपर बचा है हमारा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 होता है 15, 15 इज इक्वल्स टू ए हमने क्या एज्यूम करा था बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इट मीन्स अगर हम हर बॉक्स में 20 बॉटल्स भरेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे कितने लगेंगे, 15। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 15 बॉक्सेस। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।